नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी जिसका एग्जामिनेशन 15 मार्च 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, उसमें जितने भी 100 प्रश्न पूछे गए उन सारे 100 प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता होगा कि कल 5 जून के तीनों शिफ्टों का पेपर समाप्त हो चुका। अगर बात किया जाए पेपर का लेवल का, तो लगभग इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिले हैं। आज 6 जून है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो आज 6 जून में किसी न किसी शिफ्टों में एग्जामिनेशन दे रहे होंगे। अगर आप लोग एग्जामिनेशन दे रहे, अगर आप लोग मुझे क्वेश्चन बताना चाहते हैं तो टेलीग्राम मैसेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां जाकर मुझे मैसेज कर सकते हैं कि किस टाइप के प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आज पूछे गए हैं। ठीक है, तो आइए समय को ना बर्बाद करते हुए अपनी इस वीडियो को शुरू करते। आज हमारा एनटीपीसी का 77वां सेट है। अभी तक हमने 2021 में जो 133 शिफ्टों में एग्जामिनेशन हुआ था, उस 133 शिफ्टों में हम लोग 77 सेट का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और वहाँ से पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। यदि साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि 8 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाता है, मतलब अगर हम प्रिंसिपल पी मान रहे हैं तो अमाउंट जो है ना वो 3p हो जा रहा है। अमाउंट 3p हो जा रहा है तो ऐसा ही कितना होगा 2p। मतलब एक बात आपको समझ में आ रहा है कि 2p ये बराबर होगा p इंटू रेट, यही तो आपको निकालना है। और टाइम दे रखा 8/100। ये p से p कटा, ये 2 से 8 कटा 4 बार में, या 4 से 100 कटा 25 बार में, तो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल गया 25%। पूछ रहा है 12 वर्ष में वो स्वयं का कितना गुना हो जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कुछ ना कुछ तो गुना होगा। तो 12 वर्ष में रेट ऑफ इंटरेस्ट है 25% की दर से कितना गुना होगा, तो p गुना होगा बटे 100। ये 25 इस 100 को काटा 4 बार में, ये 4 इस 12 को काटा 3 बार में। मतलब यहाँ से अगर SI बोलेगा तो SI तो 3 गुना होगा, लेकिन अमाउंट यहाँ पर पूछ रहा है तो अमाउंट क्या होता है SI प्लस प्रिंसिपल, तो 3p प्लस p मतलब 4p, मतलब अमाउंट जो होगा वो प्रिंसिपल का 4 गुना। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या से 106 घटाने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के 47% के बराबर है। मान लेते कि एक संख्या x है, उसमें से 106 घटाने पर जो प्राप्त संख्या है ना वो मूल संख्या का 47% के बराबर है। 47 मतलब 47/100। ये 100 x के तरफ जाके गुना होगा तो इधर हो गया 100x, माइनस 106 से गुना होगा तो 10600 इज इक्वल टू 47x। अब ये 47x 100x के तरफ जाएगा तो माइनस होगा तो इधर हो गया 53x। ये माइनस 10600 इक्वल की उधर जाएगा तो 10600। ये 53 इस 10,600 को 200 बार में काटेगा तो यहाँ से x पता चल गया 200। पूछ रहा उस संख्या क्या है सर 200। 200 का 11.5% पूछा। परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, 00 से 00 गया, 11.5 गुना 2, तो 11.5 गुना 2 23 होगा। ऑप्शन नंबर 3। देखिए आरआरबी एनटीपीसी का एनालिसिस पूरी तरीके से बैंड है, तो आपको मैक्सिमम जगह पर ऑथेंटिक क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो उससे लाख गुना बढ़िया है कि आप लोग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को देख लीजिए, पेपर का पैटर्न लगभग उसी तरीके का रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्वायर रूट अंडर 58:7/9। अब देखिए ये वैल्यू है तो 58:7/9 गुना करेंगे 58 को 9 से, तो ये अगर इसको 60 मारते हैं तो 60 नमा 540, 2 ज़्यादा लिए हैं तो 18 घटाएंगे, तो 540 में अगर हम 18 घटाते हैं तो 540 में 18 घटाएंगे तो 540 में 10 गया 530, 530 में 8 गया तो 522। अब 522 प्लस 7 कितना होता है 529/9, लेकिन उसका क्या है स्क्वायर रूट। 529 किसका स्क्वायर है सर 23 का, और 9 किसका स्क्वायर है तो 3 का, तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 23/3। मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 7:2/3। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था, तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विशिष्ट कूट भाषा में स्कूल को इतना लिखा, तो एस के लिए होता है सर 19, एस के लिए कितना होता है 19, सी के लिए 3, एच के लिए 8, ओ के लिए 15, लेकिन 2 ओ है तो डायरेक्ट लिख दे रहे 30, एल के लिए 12। ठीक है, जोड़ेंगे तो देखिए 30 12 42 8 50
60, 16 16 और 3 72, मतलब उसी का सम ही ये 72 है। तो फ्लावर, तो एफ के लिए होगा 6, ठीक है, एल के लिए 12, ओ के लिए 15 और डब्लू, यू भी डब्लू, तो डब्लू के लिए 3, ई के लिए 5 और आर के लिए 18। सबको जोड़िए सर, ये 15, ये 5, 20, 20, 15, 5, 20, 30, 38, 40, 50, 50, 20, 70, 3, 73, 6, 79, मतलब इसका सम हो जाएगा 79, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। डैश आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है, तो भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 150 वस्तु का विक्रय मूल्य क्या कर रखा है, यदि 150 वस्तु का एसपी 125 वस्तु के सीपी के बराबर है, 125 वस्तु के सीपी के बराबर है। अब देखिए ये 25 से कटेगा 6 बार में, ये 25 से कटेगा, सॉरी ये 25 से कटेगा 5 बार में, ये 25 से कटेगा 6 बार में। तो यहाँ से सीपी पता चल गया 6, एसपी पता चल गया 5, मतलब 6 का सामान को 5 पर बेच रहे। तो कितने का लॉस हुआ, 1 का, कितने पर सर, 6 पर, तो 100 पर कितना, तो यहाँ पर हो गया 100/6%, जिसका फ्रैक्शन वैल्यू 16:2/3% होता है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे, कर रखा 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हुए एक आदमी 8 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है, यदि आदमी 16 किलोमीटर पर आवर के चाल से जाता है तो उसे दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ से सबसे पहले डिस्टेंस निकालेंगे, तो डिस्टेंस बराबर निकलेगा स्पीड इनटू टाइम। अब यहाँ पर देखिए 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 8 घंटा चला, तो टोटल कितना डिस्टेंस चला, तो 3 × 8 24 किलोमीटर। अब यही 24 किलोमीटर को 16 किलोमीटर पर आवर से चलाया गया, तो समय कितना लगेगा, तो 16 किलोमीटर पर आवर, तो आवर ऊपर चला जाएगा, किलोमीटर से किलोमीटर गया, 8 दूनी 16, 8 दिया 24, मतलब 3/2 घंटा। 3/2 घंटा को हम लोग बोलते हैं 1.5 आवर। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है सर, तो नागपुर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a-b का वैल्यू 5 है, ठीक है, तो यहाँ पर a-5 का वैल्यू 5, तो यहाँ से a-b कितना होगा सर, तो a-b होगा, ये b इधर आया 5 इधर, तो a-b 5, तो यहाँ पे मॉड ऑफ a-b है। तो मॉड एक ऐसा नंबर होता है जो किसी भी मोड के अंदर कोई भी नंबर हो, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, वो सबको पॉजिटिव बना देता है। b- अगर a-b 5 है तो b-a कितना होगा सर, -5, और उसका फिर से मोड लीजिएगा, तो मोड एक ऐसा नंबर है तो जो सारा नंबर को क्या बना देता, पॉजिटिव। मोड ऑफ 5 मतलब 5, मोड ऑफ -5 का भी मतलब 5, 5 + 5 कितना हो गया, 10, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉसेक एक्स का डोमेन क्या होता है, तो कॉसेक एक्स का डोमेन r/n, जहाँ पर n जो है ना वो एक होल नंबर को डिनोट करता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ रहे, देखिए 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, तो 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे मनाते, इसलिए मनाते क्योंकि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अंगीकार 26 नवंबर 1949 को हुआ था। देखिए वर्णमाला क्रम में इसे अंग्रेजी शब्दकोश में वर्णमाला क्रम में सजाना है, तो देखिए P के बाद पहले OPQR, पहले पोसेज आएगा, पहले पोसेज, उसके बाद R, अब PRO, लेकिन पहले C है और C के बाद P आता है, मतलब इस पोसेस के बाद प्रोसेस आएगा, फिर प्रोसेस के बाद प्रोपोज आएगा, तो ये ऑप्शन इसी ऑप्शन में होता हुआ नजर आ रहा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या, तो देखिए 143 जो है ना वो 11 से डिविजिबल है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। 173 वो देखने से पहले 3, 2, 5 और 6 ये 3 से डिविजिबल है, ये भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। ये भी 3 से डिविजिबल है, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं हुआ, तो बचा एक ही नंबर 173, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वर्गाकार उद्यान है, ये एक वर्गाकार उद्यान है, उसके चारों ओर 1.5 मीटर लंबा, ठीक है, चौड़ाई वाला एक रास्ता बनाया जाता है। तो मान लेते हैं इस वर्ग की भुजा x है, ठीक है, तो अंदर वाले वर्ग का एरिया होगा x², बाहर वाला भुजा कितना होगा सर, तो यहाँ से यहाँ की दूरी x, यहाँ से यहाँ 1.5, इधर से इधर 1.5, तो बाहर वाला भुजा होगा x + 1.5 का 2 गुना, मतलब 3, तो मतलब बाहर वाला एरिया होगा x + 3 का होल स्क्वायर। जब इस बाहर वाला एरिया में से अंदर वाले वर्ग का एरिया निकालेंगे
तो ये पाथ का एरिया निकलेगा, जिसका एरिया यहाँ पर दे रखा है 225। अब देखिए एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर आएगा जो इस एक्स स्क्वायर को काटेगा, प्लस 2ab, तो 3 दूनी 6x प्लस बी स्क्वायर मतलब 9 इज इक्वल टू 225। अब ये 6x ये प्लस 9 225 की तरफ घटेगा तो 216, ये 6 इस 216 को 36 बार में काटेगा, तो यहाँ से x का वैल्यू निकल के आ गया 36, मतलब उस वर्ग की भुजा है 36। बोल रखा उस उद्यान का परिमाप, तो उद्यान का परिमाप तो यही होगा, तो 4 गुना भुजा, तो यहाँ पर भुजा 36 है तो 36 गुना 4 सर आपका 144 मीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए ए से बी, बी से सी, सी से डी, तो डी से आएगा ई। अब देखिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, ठीक है, तो 5 का क्यूब लिखा, यहाँ पर 7 का स्क्वायर लिखा, तो यहाँ पर 9 का क्यूब। देखिए ओड नंबर सारा आ रहा है, तो 9 के बाद नंबर है 11, लेकिन एक बार स्क्वायर एक बार क्यूब, एक बार स्क्वायर एक बार क्यूब, तो अब बार होगा स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर 121, मतलब ई के बाद 121, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स बराबर √3 + 1 बटे √3 - 1 और y बराबर इतना। तो देखिए इसका वैल्यू अगर हम सॉल्व करेंगे ना रेशनलाइजेशन करने के बाद, तो √3 + 1 बटे √3 - 1, रेशनलाइजेशन करने के लिए ऊपर नीचे ये नंबर तो रहता है, खाली साइन अपोजिट के साथ गुना करते, ऊपर हो गया √3 + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और नीचे हो गया √3 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। ऊपर फॉर्मूला लगाएंगे तो a² + b² + 2ab, √3 का स्क्वायर 3, b का स्क्वायर 1 प्लस 2ab मतलब 2√3 बटे √3 का स्क्वायर 3, 3 में से 1 गया 2, तो ऊपर हो गया 4 प्लस 2√3 बटे 2, तो 4 प्लस 2√3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू निकल के आएगा 2 + √3, मतलब x का जो वैल्यू निकल के आएगा वो 2 + √3, तो y का जो भी वैल्यू होगा वो ये दोनों जस्ट एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो y का वैल्यू उसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा 2 - √3। यहाँ पे वैल्यू पूछ रहा है 3 × x + y, मतलब 2 + √3 प्लस 2 - √3 का वैल्यू, ये √3 ये √3 गया, 2 दूनी 4 चरतिया 12, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का रखा है सर, ये देखिए 1:1/5, तो 1:1/5 का मतलब होता है 6/5 माइनस, ये इसको देखिए काटेगा 2 बार में, 3 दूनी 6 और 1 7/2। यहाँ पे देखिए डिवाइडेड बाय 1:3/4, तो डिवाइडेड बाय 4 का 4 3 7/4, डिवाइडेड बाय यहाँ पर देखिए x प्लस, तो 38 24 और 1 25, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं, तो 8x + 25/8, फिर बाहर में डिवाइडेड बाय 1:1/7, मतलब 7 का 7 और 1 8/7 = 1। देखिए ये 6/5, नेक्स्ट स्टेप में इसको लिख सकते हैं 1 - 6/5, 1 - 6/5 का मतलब -1/5, अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया खत्म। अब यहाँ पर है सर 7/2, 7/2, उसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर डिवाइड है तो 7/4 से डिवाइड है, तो देखिए डिवाइड की जगह गुना, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, फिर देखिए डिवाइड है तो डिवाइड की जगह गुना, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, ये हो जाएगा। अब फिर देखिए यहाँ पे डिवाइड है तो डिवाइड का मतलब गुना, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, और इसी का वैल्यू यहाँ पर 1/5 है। अब देखिए ये 8 से 8 गया, ये 7 से 7 गया, ये 2 से 4 काटेगा 2 बार में, 2 × 7 ऊपर 14, 14 बटे 8x + 25 = 1/5। तो यहाँ से लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 14 × 25 70 = 8x + 25, तो यहाँ से 8x बराबर 70 - 25, अगर 70 में से हम 25 घटा देंगे तो निकल के आएगा 45, तो 8x बराबर 45, तो x बराबर निकल के आएगा 5:5/8, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी लड़के क्या रखा है, सभी लड़के सेफ है, ठीक है, और सभी सेफ ग्रामीण है, सभी का सभी सेफ क्या है ग्रामीण। आगे पढ़ते हैं, सभी लड़के ग्रामीण है, बिल्कुल सर सभी का सभी लड़का ग्रामीण है, सभी सेफ लड़के हैं, सभी सेफ लड़के नहीं सर, कुछ सेफ लड़के, तो खाली निष्कर्ष 1 है, ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार का उपयोग किस उपग्रह में किया जाता है, तो रीसेट 2B, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे, देखिए यहाँ नेक्स्ट है, तो यहाँ देखिए G से H छोड़कर I, G से H छोड़कर I से J छोड़कर K से L छोड़कर M, तो G से एक लेटर पहले छोड़ना है, तो G से जस्ट पहले होता है F, लेकिन F को छोड़कर उसके जस्ट पहले होता है E,
तो ई से 2 ही ऑप्शन शुरू हो रहा है। फिर उसी तरीके से ओ से क्यू गया एक छोड़कर, तो ओ से एक पहले आता है एन, तो एन छोड़कर उसके पहले होता है एम, तो ई एम ऑप्शन नंबर 3, ई एम ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी समचतुर्भुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप 165 है। अब देखिए सर, सम बहुभुज का अंतःकोण का फॉर्मूला क्या होता है? तो सम बहुभुज के अंतःकोण का योग होता है n-2 इंटू 180। अब यहाँ पे प्रत्येक अंतःकोण का मान निकालना है, तो n-2 इंटू 180 को n से डिवाइड करते हैं, उसी का वैल्यू 165 दे रखा है। ये n डिवाइड में है, तो नेक्स्ट स्टेप में जाके n इधर गुना होगा, तो इधर 165 n, ये 180 एक बार n के साथ गुना होगा, तो 180 n माइनस 180 गुना 2 360 इजिकल टू 165 n। अब ये 165 n 180 n की तरफ जाके घटेगा, तो इधर तो हो गया 15 n इजिकल टू 360। अब ये 15 इसको काटेगा, 15 दूनी 30, 6 15 चौक 60, मतलब n बराबर निकल के आएगा 24, मतलब सम बहुभुज के भुजाओं की संख्या 24, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए साइन 15 का मान पूछ रहा है। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कल भी बताए थे। साइन 15 को लिख सकते हैं साइन 45 माइनस 30। अब देखिए ये हो गया साइन ए माइनस साइन बी, क्या होता है साइन ए माइनस बी, तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है सर, वैल्यू पुट कीजिए। साइन 45 का वैल्यू 1/√2, कोस 30 का वैल्यू √3/2 माइनस कोस 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 30 का वैल्यू 1/2। तो ऊपर तो हो गया √3/2√2 माइनस 1/2√2, एलसीएम लेंगे तो हो गया √3 माइनस 1/2√2। अब देखिए √2 हटाना है, तो ऊपर नीचे √2 से क्या करेंगे गुना, तो √3 √2 से गुना हो गया तो √6 माइनस 1 √2 से गुना हो गया तो √2 बटे नीचे √2 इंटू √2 2, और ये 2 इस 2 के साथ गुना होगा तो 4, √6 माइनस √2 बटे 4, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 के ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? तो पेरिस में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। मान लीजिए यदि वर्ष 2018 में 4 मार्च के दिन, क्या कर रखा है, 4 मार्च के दिन बुधवार था। 4 मार्च को क्या था सर, बुधवार। तो 7 मार्च को क्या होगा, 7 मार्च को, तो सबसे पहले समझिए 4 मार्च से 4 मार्च कितना दिन हो गया, 365। जब इस 365 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना दिन निकल के आएगा, एक दिन एक्स्ट्रा। अब ये एक दिन, ये 4 मार्च हो गया, तो 4 से 7 जाने में फिर 3 मार्च, मतलब 3 दिन, तो ये एक दिन यहाँ और 3 दिन यहाँ, तो 3 + 1 कितना हो गया, 4 दिन। कितना हो गया, 4 दिन। अब बुधवार था, तो बुधवार के बाद चौथा दिन, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, मतलब बुधवार से जो चौथा दिन होगा वो रविवार, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी का रेट स्लैब नहीं है? तो कौन कौन सा है सर, 0 है, 5 है, 12 है, 18 है और 28 है। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के विश्रांति काल के दौरान राष्ट्रपति को अध्यादेश, देखिए राष्ट्रपति को अध्यादेश आर्टिकल 123, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए एक संख्या का 82% 738 के बराबर है। मान लीजिए एक संख्या x है, उसका 82%, मतलब 82/100, वो किसके बराबर है, 738 के। ये इसको काटेगा सर 9 बार में, x/100 बराबर 9, तो यहाँ से x पता चल गया 900। बोल रहा है 900 का 90%, 900 का 90%, 90 परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100, डबल जीरो से डबल जीरो गया, 90 गुना 9 हो जाएगा सर 810, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिए संख्याओं के एक अनुक्रम में दूसरा पद ज्ञात कीजिए जिसको विभाजित किया जाने पर 1, 2 और 7 बचता है। तो देखिए 2 में से 1 घटाएंगे तो भी 1 आएगा, ये 3 में से ये 2 घटाएंगे 1 ही आएगा, ये 8 में से 7 घटाएंगे तो 1 ही आएगा, मतलब रिमाइंडर हर केस में सेम ही आ रहा है। कुछ नहीं करना है सर, एलसीएम ले लेना है 2, 3, 8 का, 2, 3, 8 का, तो 2, 3, 8 का एलसीएम लेंगे तो 24, मतलब जो भी नंबर होगा वो 24 का कोई मल्टीपल होगा, वो 24 का कोई मल्टीपल होगा और उसमें 1 घटाएंगे। अगर पहला संख्या पूछता तो के का मान 1 रखते, तो 24 गुना 1 1, 24 और 24 में से 1 गया तब 23 निकलता। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है दूसरा पद निकालना है, दूसरा पद निकालना है मतलब के का वैल्यू 2 रखेंगे, तो 24 गुना 2 माइनस 1, तो 24 गुना 2 48 में से 1 गया 47, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आज मंगलवार है तो आज से 64वां दिन,
तो देखिए 64, अगर 64 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 निकल के आएगा। रिमाइंडर कितना निकल के आएगा? 1। मतलब 63वां दिन जो होगा वो खुद मंगलवार होगा। 63वां दिन जो होगा वो खुद मंगलवार होगा। तो 64वां दिन क्या होगा? तो मंगलवार के एक आगे क्या आता है? बुधवार। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक त्रिभुज की संख्याएं हैं, सॉरी भुजाएं दे रखा 5, 7 और 11 सेंटीमीटर। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, तो जो कि एस होता है ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। उसके बाद हीरोइंस फार्मूला लगाते हैं, हीरोन्स फार्मूला। तो 11 7 18, 18 5 23/2। उसके बाद हीरोन्स फार्मूला कहता है एरिया निकालने के लिए कि स्क्वायर रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहाँ पर ए बी सी साइड है। तो एस तो निकल के आ गया सर 23/2 इंटू एस माइनस ए। तो ए अगर 5 मान लेते तो 23/2 में 5 जाएगा, तो 5 दूनी 10, 23 में से 10 गया तो 13/2। एस माइनस बी, तो एस तो 23/2 है, 23/2 में 7 घटाएंगे तो 7 दूनी 14, 23 में से 14 गया तो 9/2। एस माइनस सी, सी यहाँ पर 11 है, तो 23/2 में 11 घटाएंगे तो 11 दूनी 22, 23 में से 22 गया तो 1/2। तो यहाँ पर देखिए 2 2 का पेयर, तो नीचे तो हो गया 2 दूनी 4, ऊपर हो गया 9 का स्क्वायर रूट के बदले 3। अब देखिए इधर हो गया 23 गुना 13, तो 13 तिया 39 का 9, बाकी 3, 13 दूनी 26 और 26 और 3 हो जाएगा 29, मतलब 299। मतलब वैल्यू हो गया 3 इंटू स्क्वायर रूट अंडर 299/4। अब देखिए यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू ही आपको निकालना पड़ेगा 299 का, क्योंकि यहाँ पर सारा ऑप्शन क्या है? नियरेस्ट। आपको पता ही है लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड से 299 का एग्जैक्ट वैल्यू निकालिएगा, उसको 3 से गुना करके 4 से क्या कर लीजिएगा? डिवाइड कर लीजिएगा। देखिए मोबाइल का स्क्रीन से वीडियो बनता है, स्क्रीन छोटा होता है, इसीलिए कैलकुलेशन थोड़ा आप कर लीजिएगा इस क्वेश्चन का। महाभारत का मूल नाम क्या है? तो आप सभी को पता है महाभारत का जो मूल नाम है वो जय संहिता है। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे। 2019 में दुनिया में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश था कजाकिस्तान। कौन था? कजाकिस्तान उस समय का करेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी, ठीक है, ए और बी किसी कार्य को 56 और 70 दिनों में पूरा करते हैं। तो 56 और 70 का एलसीएम हो गया 14 गुना 4, 14 गुना 5, 5 20, 14 गुना 280 हो गया टोटल वर्क। ठीक है, ए ने कार्य छोड़ दिया, बी ने बचा हुआ कार्य 24 दिन में किया। तो ए 56 दिन में 280 का 14 4, तो ए का एफिशिएंसी 5, बी का एफिशिएंसी 4 का रखा है। दोनों ने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिन के बाद ए कार्य छोड़ देता। बी ने बचा हुआ कार्य 34 दिन में किया। मतलब बी जो है ना 34 दिन तक बचा हुआ कार्य किया, तो वो एक दिन में 4 काम किया, तो 34 दिन में कितना कार्य किया होगा बचा हुआ? तो 34 गुना 4, तो 4 चौक 16, 4 तिया 12 और 1 13, मतलब 136 काम। तो बचा कितना? तो 280 में 136 घटाएंगे तो 10 में से 6 गया 4, 7 में से 3 गया 4 और 2 में से 1 गया 1, मतलब 144 काम। अब ये 144 काम को ए और बी दोनों ने मिलके किया था, क्योंकि बाद में ए ने छोड़ा तब बचा हुआ कार्य को बी किया। तो साथ में 144 काम को ए और बी दोनों मिलके किया। तो 5 और 7, 5 और 4 9, मतलब उस 144 काम को 9 एफिशिएंसी के साथ कितने दिन में किया गया? तो 144/9, मतलब 16 दिन में। मतलब कहने का मतलब है कि शुरुआत का 16 दिन ए और बी साथ में काम करते हैं, फिर ए काम छोड़ देता है, तो बचा हुआ कार्य 34 दिन में बी समाप्त करता है। तो ए कितने दिन बाद कार्य छोड़ा? तो 16 दिन बाद। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 2x + y = 15, y + 2z = 17, x + 2y = 9। अब ये इक्वेशन देखिए, ये इक्वेशन देखिए, तो यहाँ पर देखिए 2x + y = 15। यहाँ पे 2x है, यहाँ x है, तो इसमें 2 से गुना करते हैं, तो 2 × x 2x ही होगा, 2 × 2y तो 4y = 9 दूनी 18। घटाएंगे सर तो ये खत्म, -4y में से +y गया तो -3y, यहाँ घटाएंगे तो -3, माइनस से माइनस गया तो y बराबर निकल के आया 1, y निकल के आया 1। y का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 2 × 1 2, और ये +2 9 की तरफ जाके घटेगा तो 9 - 2 कितना हो गया 7, x का वैल्यू हो गया 7। अब यहाँ पर y का वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो 2z + 1 = 17, तो 2z = 16, तो यहाँ से z का वैल्यू निकल के आएगा 8। अब ये वैल्यू है 4x, x का वैल्यू यहाँ पर आया है 7 + 3y, y का वैल्यू है यहाँ 1 + z जो कि 8 है। यहाँ देखिए 4 × 7 28
प्लस 3 गुना 1 3 प्लस 8, तो 28 3 31, 31 8 39, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से सुमेलित नहीं है? तो जबलपुर में देखिए, उज्जैन में क्षिप्रा नदी है, सूरत में ताप्ती है, लखनऊ में गोमती नदी है, लेकिन जबलपुर में झेलम नदी नहीं है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार में सर्वोत्तम हस्त लिपिकारों में से एक था जिसे जरी कलम की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो हुसैन, ऑप्शन नंबर 4। तुलुगमा क्या है? तो बाबर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक सैन्य रणनीति थी तुलुगमा। निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी है? तो अभी शायद महारत्न, ठीक है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऑप्शन नंबर 3। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अभी भारत में टोटल कितनी महारत्न कंपनियां हैं और कितनी नवरत्न कंपनियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो धोलावीरा आपका गुजरात में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, P/Q 9:2, बस वैल्यू पुट कर दिए। P का वैल्यू 9, तो 9 गुना 4 36, Q का वैल्यू 2, तो 7 गुना 2 14। ये यूनिट में होता, नीचे यूनिट कट जाता है, इसलिए ऐसा लिखना गलत नहीं होगा। यहाँ पे 9 गुना 4 36 माइनस 7 गुना 2 14, तो 36 प्लस 14, ऊपर तो 50 हो गया, नीचे 36 माइनस 14, तो नीचे 22 हो गया। 2 से कटेगा 11 बार में, 2 से कटा 25 बार में, तो रेशियो निकल के आएगा सर 25:11, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, फिर 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, तो अब रिवर्स 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे, माउस और डैश भी इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। देखिए, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट है, स्पीकर आउटपुट है, मॉनिटर भी आउटपुट है। दिए गए मानों के समुच्चय का माध्य निकालिए। तो माध्य क्या होता है सर? टोटल सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डाटा। 5 3 8 4 12, 2 14, 2 16 का 6, बाकी 1, 10 1 11, 11 8 19, 19 6 25, 25 4 29, 2 31। टोटल डाटा कितना है? 5, 31.6/5, तो 5 36, 1 5 15, 1 5 दूनी 10, मतलब 6.32 निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर 3। देखिए, उस समय का करंट है, ठीक है, इसे क्विट कर रहे हैं, आजकल का आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी माध्यम और समितियां बंटन में बहुलक और माध्य के मान इतना दे रखे तो माध्यिका। देखिए, एक फॉर्मूला होता है सर, बहुलक बराबर 3 टाइम्स ऑफ माध्यिका, 3 टाइम्स ऑफ माध्यिका माइनस 2 टाइम्स ऑफ माध्य, बस वैल्यू पुट करते हैं। बहुलक यहाँ पर दे रखा 25.2, ठीक है, और माध्य दे रखा है 27.5, माध्यिका पूछ रहा है तो उसको x मान लेता है, माइनस 2 गुना 27.5। अब देखिए, 27.5 को 2 से गुना करेंगे तो 27 दूनी 54 और 1 55, ये हो जाएगा 55, ये प्लस 55, ये माइनस 55 इक्वल की इधर आएगा तो प्लस 55 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस 55, तो ये टर्म भी खत्म। तो 55 प्लस 25, 55 60 80, 80.2 बराबर 3x, तो x बराबर हो जाएगा 80.2/3। काटेंगे तो 3 दूनी 6, 2 3 6 18, 2 3 7 21, फिर 3 तिया 9, मतलब 26.7333 का रिकरिंग चला जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में मिलता नजर आ रहा है। पीएनजी फाइल किस प्रकार की फाइल होती है? तो पीएनजी एक प्रकार की इमेज फाइल होती है, जैसे कि जेपीजी फॉर्मेट होता है उसी प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची इनमें से किससे संबंधित है? तो दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, उन सारे लोगों के वेतन का वर्णन किया गया है। इनमें से किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल न्यूनतम है? अच्छा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है कि किसका कम है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा राजस्थान है, ठीक है, तो यहाँ पर कम उत्तर प्रदेश का है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलकाता मेट्रो रेल की वाणिज्यिक सेवाओं का शुभारंभ कब किया गया था? तो 1984 में। 1984 में कोलकाता मेट्रो रेलवे की वाणिज्यिक सेवा का शुरुआत किया गया था। एक सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है, तो सिस्टीन, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में स्थिति लाहौर और स्पीति घाटियाँ कुल्लू घाटी से किसके द्वारा जुड़ी गई है? तो रोहतांग दर्रा, किसके द्वारा? रोहतांग, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव के वैज्ञानिक नामकरण की उस प्रणाली जिसका हम आज उपयोग करते हैं
तो उसका खोज केरोलस लीनियस के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 निब्बल में कितने बीट्स होते? तो देखिए, एक निब्बल में 4 बीट्स होते, एक निब्बल में 4 बीट होते, तो 10 निब्बल में 40 बीट, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सुक्रोज अणु में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? तो एक सुक्रोज अणु में कार्बन के 12 परमाणु होते हैं, ऑप्शन नंबर 4। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1988 में NHAI की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायु सेना का कौन सा परिवहन विमान मिश्रित विमानन ईंधन पर उड़ान भरने के लिए प्रमाणित है? तो AN-32, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे, ओजोन परत की मोटाई किससे मापी जाती है? तो एक डॉप्सन इकाई है, उसी से, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उस इंजीनियर का नाम बताइए जो हम्पी के खंडरों को दुनिया के समक्ष लाया था। तो हम्पी के खंडर को दुनिया के समक्ष लाने वाला कर्नल कॉलिन मैकेंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर घाटी निगम का संचालन कौन करता है? तो ताप विद्युत केंद्र, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती है जिसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है? तो लाइसोसोम। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है और गोल्जी अपार्टस को ट्रांसपोर्टेशन करने में ये मदद करता है। ठीक है, वैक्यूल्स एक अजीवित पदार्थ होता है जो कि प्लांट में सबसे बड़ा और जंतु कोशिका में छोटा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, A² + 1/A² 18 है, तो A-1y डायरेक्ट निकालेंगे 4 आएगा। कैसे होता है इसको दिखाते हैं। A-1/A का होल स्क्वायर, ये बराबर होगा A² + B² - 2AB। अब देखिए, A² + 1/A² 18 है, 18 में से 2 गया 16। ये A-1/A का होल स्क्वायर है, तो A-1y क्या होगा? तो √16, जिसका वैल्यू निकल के आएगा 4, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, स्टार वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन को क्या करेंगे। देखिए, यहाँ पर 8 और 5 3 का डिफरेंस है, 11, 8 3 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पूरे नंबर में 3 से गुना करेंगे और 3 से डिवाइड भी करेंगे। तो 3 से जो डिवाइड करेंगे उसको कॉमन ले लिए। यहाँ पर हो गया 3/5 × 8 प्लस 3/8 × 11 प्लस 3/11 × 14 प्लस 3/14 × 17। अब देखिए, यहाँ पर 1/3 तो है, ये है। अब ये 3/5 × 8 को लिख सकते हैं 1/5 - 1/8। अब देखिए, इसके लिए हम आपको साइड में समझाते हैं। 1/5 - 1/8, इसका LCM लेंगे तो नीचे होगा 5 × 8। 5 का टेबल में 5 × 8 8 बार में, 8 का टेबल में 5 × 8 5 बार में, तो 8 में से 5 गया, 3/5 × 8। मतलब इस 3/5 × 8 का मतलब 1/5 - 1/8 होता है। तो ये बात समझ में आ गया, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तभी क्वेश्चन बनाने में सहूलियत होगा। यहाँ पे इसका मतलब होगा 1/8 - 1/11। यहाँ पर इसका मतलब हो गया 1/11 - 1/14 प्लस इसका मतलब होगा यहाँ पर 1/14 - 1/17। अब देखिए, इसका सेकेंड टर्म, इसके पहले टर्म, इसका सेकेंड, इसका पहला, इसका सेकेंड, इसका पहला, तो बचा यहाँ पर 1/3 तो बाहर है, अंदर बचा 1/5 - 1/17। यहाँ पर LCM लेंगे तो 1/3, 17 में से 5 गया, 12/17 पंचे 50। ये 3 इस 12 को 4 बार में, फाइनल आंसर निकल के आएगा 4/85। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 2। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। डॉट 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 करके मान लीजिए यहाँ पर लिखा होता है कुछ और नंबर, 5, 3, 8, 11, 14। ठीक है, इसी तरीके का मान लीजिए यहाँ पर 23 गुना कुछ लिखा होता तो उसको भी इसी तरीके से बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, x का वैल्यू 25 से y का वैल्यू 13। अगर इस फॉर्मूला को देखिएगा तो ये बेसिकली क्या, x - y का होल स्क्वायर है और इस पर स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट अंडर x - y का होल स्क्वायर, तो ये बेसिकली हो जाएगा x - y। x यहाँ पर 25 है, y यहाँ पर 13 है, तो 25 में से 13 गया तो 12, डायरेक्ट होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। रामसर सम्मेलन का विषय क्या है?
तो देखिए आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक कार 5 मिनट में 600 मीटर जाता है, 5 मिनट मतलब कितना सेकंड सर? तो 5 मिनट कहने का मतलब है 300 सेकंड। 300 सेकंड में 600 मीटर गया, तो 1 सेकंड में कितना जाएगा? तो 1 सेकंड में जाएगा सर 2 मीटर। तो 1 सेकंड में 2 मीटर गया, मतलब उसका स्पीड हो गया 2 मीटर पर सेकंड। इसका स्पीड पूछ रहा है सर किलोमीटर पर आवर में, तो 18/5 से गुना करेंगे तो किलोमीटर पर आवर। तो 18 गुना 2 36, 36/5 किलोमीटर पर आवर। काटेंगे तो हो जाएगा 7.2 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये देखिए उस समय का करंट है, क्यूट कर दे रहे हैं। एमीसाट इज विच टाइप ऑफ सैटेलाइट लॉन्च बाय इसरो? तो इंटेलिजेंस सैटेलाइट, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर म्यूजिक। म्यूजिक कॉन्सर्ट किया जाता है म्यूजिक का, थिएटर में एक्टिंग किया जाता है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या रखा है, सभी बकरी बिल्ली है। क्या रखा है? बकरी, सभी बकरी बिल्ली है और सभी बिल्ली चूहा है। सभी बिल्ली चूहा है, कुछ चूहा बिल्ली है, कुछ चूहा बिल्ली है, बिल्कुल सही है सर। सभी चूहा बकरी है, सभी चूहा बकरी है, नहीं सर कुछ चूहा बकरी है, तो ये कथन गलत है। तो खाली निष्कर्ष 1, ऑप्शन नंबर 2। देखिए पूछ रहा है ईस्टर्न रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, वेस्टर्न कोस्ट रेलवे, ईस्ट कोस्ट रेलवे। अगर इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है, तो वेस्ट कोस्ट रेलवे ये जोन का नाम है, ठीक है, ये बाकी सब भी जोन का नाम है ये तीनों, लेकिन ये तीनों जो जोन का नाम रखा गया है ना, वो भारत के उसी हिस्से में पाया जाता है, मतलब उसका ज्योग्राफिकल एरिया के आधार पर इसका नाम लिखा गया। ये ईस्टर्न रेलवे आपका ईस्टर्न तरफ ही है, वेस्टर्न रेलवे आपका वेस्टर्न की ओर ही है, ईस्ट कोस्ट रेलवे आपका ईस्ट कोस्ट रेलवे की ओर, लेकिन वेस्ट कोस्ट रेलवे ये एक जोन का नाम है तो चारों जोन का नाम, लेकिन वो 3 जोन का नाम उसके भौगोलिक एरिया के आधार पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है a + b का वैल्यू 5, a² - b² का वैल्यू 75। तो देखिए a² - b² होता है a + b इंटू a - b, ठीक है, इसी का वैल्यू 75। अब देखिए a + b का वैल्यू यहाँ 5 है, तो 5 गुना a - b = 75। तो यहाँ से a - b निकल के आएगा, ये 5 इस 75 को काटेगा 15 बार में, तो a - b का वैल्यू निकल के आएगा 15। पूछ रहा है ए बी, पूछ रहा है ए बी। अब एक बात बताइए सर, a + b का होल स्क्वायर आपको पता होगा क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर प्लस 4ab। अब देखिए a + b यहाँ 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25, a - b यहाँ 15 है, तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 प्लस 4ab। ये 225 25 की तरफ घटेगा तो इधर आएगा -200 बराबर 4ab। तो यहाँ से ab बराबर निकल के आएगा -200/4, -200/4 करेंगे तो निकल के आएगा -50, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रखा है, यदि एक निश्चित धनराशि 5% की दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 16.32 है। देखिए 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है सर 1/20। अब देखिए यहाँ 2 साल है तो 20 का स्क्वायर करेंगे, मतलब प्रिंसिपल कितना हो गया, तो 20 का स्क्वायर मतलब 400 यूनिट। तो पहला साल ब्याज दिया 400 का 1/20 मतलब 20, फिर इस 400 का 1/20 मतलब 20, फिर इस 20 का 1/20 मतलब 1। और यहाँ पे बोल रहा है 2 वर्ष का SI और CI यही आपका 1 यूनिट होता है, और यही 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर 16.32 है। तो प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो प्रिंसिपल यहाँ पे 400 यूनिट है, मतलब इस 400 को 16.32 से गुना कर दीजिए। ये डेसिमल हटाएंगे तो 00 गया, 1632 को 400 गुना करेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 16 चौक 64 और 1 65, मतलब 6528, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, RTI के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को स्कूल में नामांकन अनिवार्य कर दिया गया है। नामांकन अनिवार्य रूप से कराया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे शिक्षा पसंद नहीं करते, ये गलत धारणा है सर। ये मौलिक अधिकार है, देश के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी, ठीक है, ये इसमें नहीं कहा गया, ये इसमें क्लियरली है कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। कैसी शिक्षा मिलता है इसके बारे में नहीं मेंशन है। का रखा आर्टिकल 17, तो आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत के उन्मूलन के बारे में बताया गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तत्व का घनत्व अधिकतम है? घनत्व मतलब डेंसिटी, तो ऑस्मियम का डेंसिटी अधिक होता है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग है, ठीक है, उस वर्ग के चारों ओर, उस वर्ग के, ठीक है,
उस वर्ग के चारों ओर एक क्या बनाया गया, परिवृत्त बनाया गया है। ठीक है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला परिवृत्त बनाया गया। तो वर्ग की भुजा की लंबाई देखिए ये 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, तो मान लेते यहाँ से यहाँ की दूरी 8 है, यहाँ से यहाँ की दूरी 8, तो यहाँ से यहाँ की भी दूरी 8, तो ये क्या हो गया 16। अब ये जो 16 सेंटीमीटर जो वृत्त का डायमीटर है, जो वृत्त का डायमीटर है वो वर्ग का क्या है, विकर्ण। वर्ग का क्या है, विकर्ण, मतलब वर्ग का विकर्ण हो गया 16। अब वर्ग का विकर्ण होता है √2 इंटू भुजा, तो √2 इंटू भुजा बराबर 16। ये √2 इस 16 को काटेगा 8 √2 बार में, मतलब भुजा का हो गया वैल्यू 8 √2, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद यूनिस को उनके देश के क्षेत्र में अग्रणी योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो माइक्रो फाइनेंस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे, देखिए ये समीकरण है, यहाँ पे x का उच्चतम मान निकालना है। तो देखिए 8 7 15, 15 6 21 का 1 बाकी 2। अब यहाँ पर देखिए y, तो यहाँ तो 2 जोड़ेंगे पहले कैरी वाला, फिर y है, फिर प्लस x है, प्लस z है, इसका वैल्यू यहाँ पर 1 है। कह रखा है x का उच्चतम मान, x को मैक्सिमम निकालना है। तो x को मैक्सिमम होने के लिए y और z को मिनिमम होना पड़ेगा, y और z को मिनिमम होना पड़ेगा। अब y और z का मिनिमम वैल्यू होगा सर 0, तो बचा फाइनली 2 + x बराबर 1। कह रखा है 2 में क्या जोड़े कि उसका यूनिट डिजिट 1 आए, तो 9, तो 2 + 9 होता है 11, तो उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 9, सॉरी 1, तो मतलब जोड़ेंगे क्या 9, ऑप्शन नंबर 4। असंगत, देखिए गाय, बकरी, खरगोश ये पूरा का पूरा वेजिटेरियन होता है जबकि बिल्ली नहीं होता है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कर रखा है 20,609 रुपये की धनराशि को ए और बी के बीच में इस तरह विभाजित किया गया है कि 3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 वर्ष के बाद ए को जितना मिश्र धन मिलेगा वो बी को 9 वर्ष के बाद मिश्र धन के बराबर होगा। अब यहाँ पे समझिए ए है, बी है। अब देखिए 3% कहने का मतलब है 100 का चीज़ कितना हो जाना, 103 हो जाना। अब एक बात समझिए, यहाँ 7 वर्ष का मिश्र धन 9 वर्ष के मिश्र धन के बराबर है, जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रखा गया है। तो कहने का मतलब है कि ए को ज़्यादा पैसा मिल रहा होगा, बी को कम मिल रहा होगा। मतलब ए को मिल कितना रहा होगा 103, तो बी को मिल रहा होगा 100। मतलब ये एक साल में 100 से 103 हो जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ 7 वर्ष से कितना हुआ 9 वर्ष, तो यहाँ पर डिफरेंस कितने वर्ष का है 2 वर्ष का, मतलब 103 का स्क्वायर, यहाँ पर 100 का स्क्वायर। तो 103 का स्क्वायर 100 से 3 जाता है, तो 3 का स्क्वायर 9, 103 में 3 जोड़ देंगे तो 106 इजिकल टू 100 का स्क्वायर करेंगे 1000। मतलब ए और बी के बीच में जो पैसा का डिवीज़न होगा वो इसी रेशियो में होगा। अब यहाँ पर देखिए इस दोनों का अगर हम सम करेंगे तो 20,609 यूनिट, और इसी का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 20,609। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू होगा 1 रुपया। पूछ रहा है ए और बी को कितना दिया, तो यहाँ 10,609 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 1 रुपया, तो 10,609 यूनिट का वैल्यू 10,609 रुपया, और 10,000 यूनिट का वैल्यू 10,000 रुपया, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ तक बात समझ में आई। इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हुई है, तो सिक्किम, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। डूरंड कप किससे संबंधित है, तो डूरंड कप आपका फुटबॉल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए यहाँ पर समझिए, यहाँ 2 से 6 जाने में 4 जोड़े, 6 से 12 जाने में 6 जोड़े, 12 से 20 जाने में 8 जोड़े, 4 6 8, तो अगली बार 10 जोड़ेंगे तो 20 में 10 जोड़ेंगे तो 30, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर 8 मित्र है जो एक वृत्ताकार, 8 मित्र है एक वृत्ताकार, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए कह रखा है F2 F1 या F8 का पड़ोसी नहीं है। F2 के बारे में कह रखा है कि वो F1 या F8 का पड़ोसी नहीं है। आगे के लाइन है केवल F6 F2 F5 के बीच में बैठा है। ये तीसरा लाइन इंपॉर्टेंट है, F2 F7 के बाईं ओर बैठा है। मतलब F2 के बारे में कह रखा है कि वो F2 का रखा है कि F7 के बाईं ओर दूसरा स्थान पे बैठा है। F4 F3 के दाईं ओर ये नहीं लगेगा। यहाँ पर देखिए F6 F2 F
F5 के बीच में बैठा है। F6 के बारे में कह रखा है कि वो F2 और F5 के बीच में बैठा है। यहाँ तक बात समझ में आए। एक और देखिए, F4 F3 के दाईं ओर है। F4 जो है ना F3 के दाईं ओर, मतलब F4 यहाँ होगा, F3 यहाँ होगा। अगर हम F3 को यहाँ बैठाते और F4 को यहाँ बैठाते तो F1 या F8 में ये दोनों में से कोई एक यहाँ आएगा। जो कि पहला लाइन का रखा है कि F2 के बगल में F1 F8 नहीं होना चाहिए, तो F3 को यहाँ बैठना पड़ेगा, F4 को यहाँ बैठना पड़ेगा। तो F1 F8 कहाँ पे बैठेगा, तो F1 यहाँ बैठेगा या F8 यहाँ बैठेगा। अगर F1 में कोई बैठ गया तो F8 यहाँ बैठेगा या F1, ये दोनों का पोजीशन फिक्स नहीं है। कर रखा है निम्नलिखित में से कौन सा F1 का सही स्थान हो सकता है। F7 के बाईं ओर दूसरा, देखिए F7 के बाईं ओर, तो बाईं ओर तो इधर हो गया F2, तो ये तो ऑप्शन गलत। F4 के बाईं ओर, तो F4 इधर है, बायां तो इधर जाएगा, तो बाईं ओर निकटतम में F7 है, तो ये भी ऑप्शन गया। F6 के बाईं ओर तीसरा, F6 इधर है, बायां इधर जाएगा, तो F6 के बाईं ओर तीसरा, मतलब पहला दूसरा तीसरा, मतलब F1 यहाँ पर बैठेगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ A से P 15 का डिफरेंस, तो S से 15 का डिफरेंस पर आएगा H। यहाँ भी G से भी 15 का डिफरेंस, तो Y से 15 का डिफरेंस, तो Y Z A B C D E F G H I J K L M N, मतलब लास्ट पे होगा N, तो H से शुरू N पे खत्म, 15 का डिफरेंस, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या भारत में तंबाकू की बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना देना चाहिए। हाँ, तंबाकू से मुंह का कैंसर और अन्य बीमारियां होती है, ये बात सही है, इसीलिए लगा देना चाहिए। इससे लाखों श्रमिकों की नौकरी चली जाएगी, नहीं, इससे कर रखा है नहीं, इससे लाखों श्रमिकों की नौकरी चली जाएगी, तो तर्क 1 और 2 दोनों सही है। देखिए 7 बक्सा है सर, ठीक है। M और L को ना तो सबसे नीचे रखा गया ना ही ऊपर, M को L के ऊपर रखा गया। M और L के बीच में 3 बक्सा है। अगर हम M यहाँ लिखते हैं तो M और L के बीच में 3 बक्सा और इधर से इधर जाने पर बढ़ रहा है, ठीक है, ऊपर, इधर से उधर ऊपर, ऐसे हमको वर्टिकली सरियाना पड़ेगा। करेगा M और L को ना तो सबसे नीचे ना ही सबसे ऊपर रखा गया। L और N के बीच में 2 बक्सा, L और N, तो N यहाँ बैठेगा, तो L और N के बीच में 2 बक्सा, एक और इधर बैठेगा, एक और इधर बैठेगा। S R के ठीक नीचे, S के बारे में कर रखा R के ठीक नीचे, मतलब यहीं बैठेगा। S और Q के बीच में केवल एक बक्सा, S और Q के बीच में केवल एक बक्सा, मतलब यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन बैठेगा, P, तो बोल रहा P और N के बीच में कितना बक्सा, तो P और N यहाँ है, तो P और N के बीच में एक बक्सा है जिसका नाम M है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रखा असंगत वर्ड बताइए। देखिए काठमांडू, थिम्पू, ढाका, ये सभी किसी ना किसी देश की राजधानी है, जबकि कराची नहीं है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने एक आदमी से कहा, ये आपके दादा, एक महिला ने एक आदमी से कहा, ये आपके दादा के इकलौते पुत्र की बहन का संतान है। मतलब आपने, एक महिला ने एक आदमी से कहा कि ये आपके दादा के पुत्र की बहन का संतान है, तो आदमी तस्वीर में मौजूद व्यक्ति के साथ क्या संबंध है। आदमी तस्वीर में, तो माँ के बहन का बेटा, माँ के बहन का बेटा है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असंगत पद का चयन करना है। असंगत, अच्छा यहाँ देखिए 4 दूनी 8 नहीं, हाँ यहाँ समझिए, देखिए ये 3 दूनी 6 है, ये 4 दूनी 8 है, ये 6 तिया 18, ये 8 चौक 32 है, ये 10 पंचे 50 है, मतलब 3 गुना 4 गुना 5 गुना 2 गुना। लेकिन एक और चीज़ समझिए, यहाँ सारा का सारा इवन नंबर पे बात हो रहा है, ये ओड नंबर है, तो असंगत यही हो जाएगा ज़्यादा, 3 6, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पैटर्न समझिए, ये पैटर्न समझिए, ठीक है। यहाँ देखिए 2 है, 4 है, 3 3 9 है, यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर किया, यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर किया, यहाँ पर 4 का स्क्वायर किया, यहाँ पर 5 का स्क्वायर किया, ये स्क्वायर है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर 3 है सर, यहाँ पर 6 है, तो 3 से 6 जाने में कितना बढ़ा, 3 बढ़ा,
तो अबरी बार कितना बढ़ाएंगे 4, तो 6 में 4 बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ा 10, अबरी बार बढ़ाएंगे 5, तो 10 में 5 बढ़ाएंगे तो कितना हुआ 15। मतलब पैटर्न फॉलो कर रहा है, मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए 10, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 बच्चे PQRST अलग अलग रंग लाल, पीला, गुलाबी, हरा और बैंगनी रंग का कपड़ा पहने हुए, जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में, और इनके पास ये सारे फल है। कर रखा क्यू को केला और अंगूर पसंद नहीं है। कर रखा आर है, आर ने लाल कपड़ा पहना है, कौन सा फल है पता नहीं। क्यू के बारे में कह रखा है कि उसको केला और अंगूर पसंद नहीं है, ना तो केला पसंद है ना ही अंगूर पसंद है, ये पसंद नहीं है। एस को सेब पसंद है, एस को कौन सा फल पसंद है, सेब पसंद है, और उसमें उसने बैगनी रंग का कपड़ा पहना है, कपड़ा बैगनी पहना है। गुलाबी रंग के कपड़े पहनने वाले बच्चा, मतलब जो गुलाबी कलर का पहन रखा है, ठीक है, जो गुलाबी कलर का पहन रखा है उसे केला पसंद है, ठीक है। टी को आम पसंद है, टी के बारे में कह रखा है कि टी को आम पसंद है, तो देखिए इसको पता आम पसंद है। आर को दे रखा है अंगूर पसंद है, आर को अंगूर, तो देखिए यहाँ हर व्यक्ति को कोई ना कोई फल पसंद है, तो इसको बचा एक ही फल नाशपाती, इसको बचा एक ही फल नाशपाती। तो पूछ रहा है इनमें से नाशपाती किसको पसंद है, तो क्यू को, ऑप्शन नंबर 3। बेहद ही आसान क्वेश्चन। देखिए QJDH को 51 लिखा है, तो OPQ 17, जेड के लिए 26, डी के लिए 4, एच के लिए 8, 8 4 12, 26 12 38, 38 38 10 48, 48 7, 8 4 12, 12 6 18, 18 18 20 38, 38 10 48, और 48 और 7 करेंगे 48 7 55, ठीक है। और ये 55 में से 4 घटाएंगे तभी 51 आएगा। तो DNRB, तो D 4, N के लिए 14, R के लिए 18 और B के लिए 2, लेकिन फिर इसमें 4 घटा देना है, तो ये 4 से 4 गया, 14 2 16, 16 10, 26 26 8 34, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ACE को 19 25 लिखा है, तो देखिए क्या किया, हाँ देखिए 19 25 का मतलब 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब हो जाएगा 1 9 25। तो BDF, तो देखिए B होता है, ये देखिए 1 है तो 1 का स्क्वायर, C के लिए होता है 3 तो 3 का स्क्वायर, E के लिए होता है 5 तो 5 का स्क्वायर, तो B के लिए होता है 2 तो 2 का स्क्वायर, D के लिए होता है 4 4 का स्क्वायर, F के लिए होता है 6 तो 6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 4 16 36, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 B6 B12, तो देखिए 24 6 30, 30 40 2 42, वही सेम कहानी यहाँ है, 13 7 20, 20 31 51, तो यहाँ भी जोड़ेंगे 64 9 73, 73 4 77, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए बिस्तर और तकिया का वही रिलेशन है जो सोफ़ा और गद्दा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए चाइल्ड, तो देखिए C के लिए आता है 3, इस C को लिखा है 3 लास्ट में, H के लिए आता है 8, H को लिखा है सेकेंड लास्ट में, I के लिए आता है 9, लिखा है थर्ड लास्ट में, तो उसी तरीके से A लिखाएगा लास्ट में, उसके बाद है D लिखाएगा सेकेंड लास्ट में, U के लिए होता है 21, लिखाएगा थर्ड लास्ट में, तो लास्ट में 21 41 एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। देखिए आज का आखिरी प्रश्न देखने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि देखिए NTPC का मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए प्रीवियस ईयर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। ये पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर्स का मैं एक पूरा कंप्लीट सेट का सॉल्यूशन करा रहा हूँ, ताकि आप लोग अच्छे से सेट को सॉल्व कर सके, किस तरीके से सेट को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। C F की बहन है, C के बारे में कह रखा है वो F की बहन है। A B का पिता है, A के बारे में कह रखा है वो B का पिता है, और E का पति है, E का तो ये पत्नी कहलाएगी, और D का इकलौता पुत्र है, मतलब ये D का क्या है, पुत्र है, ठीक है। तो ये B का दादा हो गया, D F का दादा है। D के बारे में कह रखा है कि वो F का भी दादा है और B का भी दादा है, ठीक है। तो A की कोई बहन नहीं है, तो ये B C F आपस में क्या कहलाएंगे, भाई बहन। तो A की कितनी संतावन है, 3, एक है B, एक है C और एक है F, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आए।
तो आज हमारा आरआरबी एनटीपीसी का इस सेट का भी कंप्लीट सॉल्यूशन यहीं पर समाप्त होता है। और अभी तक हमने शायद 77 शिफ्टों का कंप्लीट सॉल्यूशन देखा है। जो अभी तक नहीं देखे जाकर देख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है एनटीपीसी का एग्जामिनेशन अब चल रहा है। मतलब कल से ही एनटीपीसी का एग्जामिनेशन शुरू हो चुका है। अगर अभी तक आपने अच्छे से सेट को नहीं देखा है कि सेट को किस तरीके से सॉल्यूशन किया जाता है, तो मैंने ऑलरेडी 77 सेटों का सॉल्यूशन करा चुका है। आप उतना पीछे तो नहीं देख सकते हैं। अभी जो मैंने लास्ट के 5 से 10 सेट जो मैंने करा है, उसे आप अच्छे से देखिए। प्लेलिस्ट बना दिया गया है, अच्छे से देखिए। कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन कराया, काफ़ी फ़ायदेमंद आपके लिए साबित होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।